तो आप कैमरे पर देख रहे होंगे सामने जो है एक बिना नंबर की गाड़ी चल रही है और उसकी स्पीड अच्छी खासी है। इस समय लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये मार्ग अगर बात करें तो सीतापुर से बिस्वा जाने वाला मार्ग है। और ऊपर देखिए 2 बच्चियां, सनरूफ खुला हुआ है और बच्चियां ऊपर बिल्कुल देखिए किस तरीके से अगर ज़रा सा भी सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं दुर्घटनाओं को लेकर, बावजूद उसके जो है इस तरीके की लापरवाही क्या ही कहेंगे। आप समझ सकते हैं, एक तरफ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं, सख्त नज़र आते हैं और उनके अधीनस्थ तमाम दावे करते हैं। दावों को आपको हकीकत दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जब ये सीतापुर से बिस्वा जाने वाले मार्ग पर जब बिस्वा से सीतापुर जा रहे हैं, उसी समय ये नज़ारा इस तरीके का लापरवाही पूर्ण नज़र आ रहा है। और जिसमें बिना नंबर की न्यू गाड़ी, आप सोचिए जरा सी गाड़ी जिस तरीके की लहरा रही है और स्पीड पकड़ रही है, उसमें जरा सी लापरवाही इन 2 मासूम बच्चियों जिनकी खुशियों के लिए उनके अपने गार्जियन इस तरीके का काम कर रहे होंगे, तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जरा सी लापरवाही इनके लिए जान पर बन सकती है। और देखिए कितना ऊपर लटक कर खुली हवा में ये लोग, ये देखिए ये गाड़ी लहरा रही है और ये मस्ती जारी है। इन्हें किसी बात का डर नहीं है। बिस्वा से सीतापुर तक, पहले बिस्वा कोतवाली पड़ती है, फिर रामकोट खैराबाद थाना, देखिए खैराबाद थाना यहाँ पड़ गया। और ये क्रॉसिंग आप देख रहे हैं जो जहाँ पर बैरियर लगा हुआ है पुलिस का, जो जहाँ पर ये लगा रखे हैं चेकिंग वगैरह के लिए बैरियर लगाते हैं, उसको भी गाड़ी आराम से पार करती हुई जा रही है। और ये मस्ती लगातार जारी है। और अभी खैराबाद कस्बा इसी तरीके से क्रॉस होगा, क्योंकि खैराबाद कस्बा काफ़ी घना है, बस्ती है और ऐसे में वहाँ स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो जाहिर सी बात है स्पीड यहाँ स्लो है, लेकिन फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर यही स्पीड होगी। हम लगातार पीछे पीछे चल रहे हैं। हम आज ये देखेंगे क्या हाईवे पर जब ये आएंगे, जो देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ता है, उस हाईवे पर भी ऐसे ही लापरवाही जारी रहेगी, क्योंकि ये मार्ग जो है सीतापुर से बिस्वा का मार्ग है। और आगे अभी ये क्रॉस करने के प्रयास में है, एक बस जा रही है, इस वजह से स्पीड काफ़ी कम हुई है। और आगे जब बढ़ेंगे कुछ दूर तक खैराबाद कस्बा आ चुका है, अंदर इन्हें चलना पड़ेगा। और जब अंदर से होते हुए बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आगे हाईवे पड़ेगा। ये देखना होगा क्या हाईवे पर भी इसी तरीके की मस्ती, इसी तरीके की जानलेवा मस्ती। अब देख रहे होंगे अक्सर इस तरीके का जो स्टंट है, इसको लेकर के पुलिस जुर्माना करती है हज़ारों रुपए, और लोग जुर्माना भरते हैं, बावजूद उसके सुधार नहीं करते। लेकिन क्या इसका विकल्प जुर्माना है? जुर्माना भर देने से मात्र क्या इनके अंदर कोई बदलाव आ जाएगा, यानी यातायात नियमों का ये पालन करेंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि पुलिस विभाग अब जुर्माने पर ज़्यादा जोर देती है, सुधार पर कम। उसका अपना जुर्माना ज़्यादा हो जाए, यही कारण है कि ये सुधार संभव नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको दिखाया कि खैराबाद थाने से होकर ये गुजरे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आगे परिवहन विभाग का भी कार्यालय, यानी ARTO का कार्यालय है। अब ज़रा अभी आगे बढ़ेंगे तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आगे बड़े पैमाने पर खाकी वर्दी वाले पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है। और ये खैराबाद कस्बा है और यहाँ पर ताज़िए को लेकर के शायद जो है वो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बड़ी वो है, यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस चौकी के सामने से देखिए, खैराबाद पुलिस चौकी के सामने से निकल रहे हैं और देखिए बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा
और देखिए ये करते हुए स्टंटबाजी जा रहे हैं और पुलिसकर्मी सिर्फ निहार रहे हैं और फिर अपने काम पर लग जा रहे हैं। अब बात यही है कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं के बाद जिम्मेदार जागते हैं और शायद वो हर बार निर्देश का इंतज़ार करते हैं कि मुखिया कोई निर्देश दें और वो अपनी कार्रवाई की लकीर पीट लें और उसके बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर गाड़ी लौट जाए। तो अब इन्हें कोई बताने वाला नहीं है, ये मासूम बच्चियां जो ज़रा सी खुशी के लिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर गाड़ी के ऊपर ये सवार हैं, अपनी यानी गाड़ी का खोल करके ऊपर का हिस्सा और ऊपर ये लटकी हुई हैं। और देखिए लोग इनको देख रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं कह रहे होंगे कि ये गलत निर्णय है जो गाड़ी चला रहे हैं। अभिभावक हैं या चालक है ये तो नहीं पता, क्योंकि आगे गाड़ी है और किसकी गाड़ी है ये भी नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लापरवाही बेहद ख़तरनाक है। ना इन बच्चियों को ज़रा डर लगा कि पुलिस भी मुस्तैद मिली इनको, और दूसरी तरफ उधर अगर आप देखेंगे चालक जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी नज़र आया होगा कि पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर मुस्तैद। इस समय सायरन बजाते हुए एक पुलिस की गाड़ी पीछे शायद है और अब इनके ज़रा भी सेहत पर फ़िलहाल फ़र्क नहीं है। ये अपने अंदाज में मस्ती करते हुए ये देखिए। अब यहाँ पर ट्रैक्टर का देखा आपने स्टंट, ट्रैक्टर। अब देखिए ये नीली बत्ती की गाड़ी एम्बुलेंस है फ़िलहाल, ये पुलिस की गाड़ी नहीं एम्बुलेंस निकली है। लेकिन अब ये आगे बढ़ते हुए ये छोटे छोटे बच्चे और कदम कदम पर यहाँ डंडे वाले पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। आगे देखिए एक और आगे डंडा लेकर के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यही है कि ड्यूटी तो हो रही है पर इनको, अब देखिए इन्होंने खैर इशारा किया कि आप अंदर बैठ जाइए। ये ड्यूटी का फ़र्ज़ इस कांस्टेबल ने निभाया है। ये दीवान जी हैं जो 3 फित्ती के दीवान जी, डंडा लेकर साइड में रिवाल्वर डालकर ड्यूटी कर रहे हैं खैराबाद में, और इन्होंने इशारा किया बच्चियों को बैठ जाने का और बच्ची बैठ गई। ये दीवान जी ने अपनी ड्यूटी निभाई और वो बैठ गई हैं और आगे भी पुलिसकर्मी मुस्तैद थे। और अब देखना होगा कि कितनी देर तक इन सिपाहियों के निर्देश का पालन हुआ है, यानी सिपाही के जो जिसने अपनी जागरूकता दिखाई, जिसने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन सिर्फ बैठ जाने का इशारा किया गया, ना इसको रोकने का, ना इनका जुर्माना करने का कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अब बच्चियां जो जान जोखिम में डालकर आपको नज़र आ रही थी वो बैठ चुकी हैं गाड़ी के अंदर। अब कस्बे पर चूँकि कुछ ही दूरी पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, महज जिस तरीके की फ़ोर्स लगी हुई है वो 100-100 मीटर की दूरी पर आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं। 2-2, 3-3 पुलिसकर्मी हाथों में डंडे हैं और वो मुस्तैदी से यहाँ पर ड्यूटी भांज रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखाई दी। कस्बा जब क्रॉस होगा खैराबाद का तब हम फिर एक बार जुड़ेंगे। तो फिर उठने लगी। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सनरूफ का गेट जो था वो खुला हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे थे उन्हें पता था कि यहीं पर जो है सिर्फ पुलिस खड़ी रहेगी, उसके आगे पुलिस नहीं होगी, और सनरूफ उन्होंने नहीं बंद किया था। उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि सनरूफ खुला है और बच्चे फिर से एक बार अपनी उस जानलेवा हरकत से वो बाज आ रहे। देखिए अभी जैसे उसने ब्रेक मारी, उसके हल्का सा जो है शोल्डर भी सनरूफ पर लड़ा। देखिए फिर भी उन्होंने, उस मासूम बच्ची ने, जैसे ही पुलिस का यहाँ पे सुरक्षा घेरा ख़त्म हुआ, क्योंकि कस्बे में है इस वक्त और यहाँ पर खैराबाद थाना भी जो पुलिस चौकी पड़ती वो भी पार हो गई है। अब एक और चौकी पड़ेगी, आपको दिखाएंगे आगे। उस चौकी पर क्या ये बच्चे सहमेंगे, डरेंगे पुलिस के उस खाकी वर्दी से कि नहीं आगे भी पुलिस खड़ी है, हमें सनरूफ से नीचे होना चाहिए। लेकिन देखिए जब पुलिस, जो वहाँ का जवान था, जो दीवान बताया था, वो उसका नाम जो नेम प्लेट पढ़ने में आई थी वो सौरभ शुक्ला के नाम से थी, और उसने तुरंत मना किया। मना करने के बाद बच्चे नीचे तो बैठ गए लेकिन उन्होंने सनरूफ नहीं बंद किया था। हमारे कैमरा पर्सन अनुराग पांडे आपको दिखा रहे हैं और देखिए फिर से एक बार एक बच्ची फिर से सनरूफ के बाहर आ गई है और खुशी देखिए उसकी किस तरह से। ये देखिए दूसरी बच्ची भी जो है वो बाहर आ गई। अब देखिए कि कहीं ना कहीं जो पुलिस होती है उसका डर होता है, लेकिन इन बच्चों को पता है कि यहाँ पर घेरा
ख़त्म हो गया, वो पुलिस का घेरा आगे होगा कि नहीं होगा। जहाँ पर घेरा ख़त्म होता है उसी के बाद से दोनों बच्चे फिर से अपनी उस जानलेवा हरकत से बाज नहीं आती हैं और ये सीधे सनरूफ खोल करके ऊपर आ जाती हैं। आने के बाद लगातार आई इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी आपको बता रहे थे कि अभी देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नेशनल हाईवे पड़ता है, तो क्या ये स्टंटबाजी, ये जानलेवा हरकत उनकी वहाँ भी रहेगी? क्योंकि नेशनल हाईवे पर बहुत बड़े बड़े वाहन भी चलते हैं, ट्रक चलते हैं, ट्राला चलते हैं, हादसे भी होते हैं, लेकिन इनको जो ये बच्चियाँ हैं इनको भी डर नहीं है और जो चालक चला रहा है उसे भी ये डर नहीं लग रहा है कि इन्हें मना करे कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि अभी देखा गया था कि लखनऊ में भी इस तरह से एक परिवार जो है अपने जा रहा था और सनरूफ में उसकी बेटी थी आगे, लेकिन फाटक एक पड़ा रेलवे का, उसी का जो बैरियर लगा था, जो गेज बोलते हैं, उससे टकरा गया था और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसा हादसा आपको बाहर अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक कस्बा था, अभी भी देखिए इन्होंने शायद किसी को देखा हो, क्योंकि चौराहा आया है तो सनरूफ नहीं बंद हुआ है। बच्चियाँ ज़रूर अंदर हो जाती हैं, पुलिस के देखिए सिपाही खड़े हैं, उनको देखा तो सनरूफ नहीं बंद किया, सनरूफ के अंदर जरूर चले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हरकत फिर से बाज आएगी। ये देखिए एक पुलिस के जवान चले गए जैसे ही, तुमको फिर दोनों बच्चियां, तो कहीं ना कहीं देखिए जो चालक है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसे मना करे कि नहीं। और देखिए महिला का हाथ भी दिख रहा है कि शायद उसके इस मासूम के परिजन हो, परिजन भी देखिए नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को कि आप ऐसा मत करिए, अगर कोई हादसा होगा तो यही परिजन जो है वो जिम्मेदार बताएंगे कि कौन जिम्मेदार है, किस कार्य का। आप हाथ देख रहे हो, क्योंकि देखिए चेहरा जो है, हम लोग खुद इसके पीछे चल रहे हैं, पूरी टीम आई इंडिया की चल रही है, क्योंकि जा रहे थे रास्ते में, तो वहीं से ये खबर आपको हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। अब जो चौकी पड़ती है एक और तीसरी चौकी, यानी कि 2 पुलिस के सुरक्षा घेरे, एक मुख्य थाना खैराबाद का, उसके बाद फिर से एक चौकी पड़ी थी और फिर एक तीसरी चौकी, ये BCM हॉस्पिटल चौराहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पुलिस के जवान खड़े कि नहीं खड़े हैं, यहाँ भी देखिए चेक पोस्ट लगा हुआ है और पुलिस के जवान देखिए, फिर इनको सिर्फ डांटने का काम किया जा रहा है कि बताने का काम किया जा रहा है, लेकिन बच्चों में खौफ नहीं है। सनरूफ के ऊपर खड़े, चौराहे पे दिखाएंगे, कैमरा पर्सन अनुराग से कहेंगे, अनुराग दिखाएं, चौराहे पे देखिए पुलिस मुस्तैद है चारों तरफ, हर तरफ, इधर भी पुलिस खड़ी है और ये देखिए इधर भी पुलिस खड़ी है, और गाड़ी आराम से, मतलब रोकना छोड़िए, इन्हें बताना छोड़िए, इन्हें कौन बताएगा कि बताएगी पुलिस, लेकिन नहीं बता रहे, सब अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ तीसरी कर ले रहे। क्यों? शायद वो 4 पहिया वाहन है इसलिए, या VIP वाहन है इसलिए, या कोई VIP बैठा है इसलिए नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी तीसरी हो रही है। और अब जल्द ही जो है हम देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पहुंच रहे हैं। आप लगातार बने हैं आई इंडिया के साथ, और जिस तरह से देखिए निशांत नीली गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है, पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी पास हो रहे हैं। देखिए एक तरफ से ये जिलाधिकारी और SP समेत उनका काफिला पार हुआ है, और ये बच्चियां आप देख रहे हैं कि जो है अभी भी बच्चियां ऐसे ही लापरवाही पूर्ण ढंग से ये जाती हुई निरंतर जा रही हैं, उन्हें कुछ जरा भी डर नहीं लगा। कम से कम 4 से 5 गाड़ियां जो ज़िले के आला अधिकारियों की थी वो खैराबाद की तरफ सीतापुर से गई हैं, और ये खैराबाद से सीतापुर की तरफ जाती हुई बच्चियां नज़र आ रही हैं, उन्हें ज़रा भी डर नहीं लगा। और अब देखिए ARTO कार्यालय, जो परिवहन विभाग का ARTO कार्यालय है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखते होंगे कि इस तरीके की लापरवाही के लिए 3 लोग मुख्यतया दोषी या जिम्मेदार माने जाते हैं, जिम्मेदारी कह सकते हैं, जिनमें एक प्रशासन, दूसरा पुलिस और तीसरा परिवहन विभाग। तो तीनों क्रॉस हो चुके हैं और कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं, कहीं पर भी कोई इन्हें वो नहीं हुई, टोका टाकी नहीं, आराम से जा रहे थे। परिवहन विभाग का ऑफिस भी क्रॉस हो गया, थाना भी क्रॉस हो गया, उधर अधिकारी भी क्रॉस हो गए, और ये आराम से सीतापुर की तरफ जा रहे हैं बेहद लापरवाही पूर्ण ढंग से। ये इनकी लापरवाही किसी बड़े, देखिए ये आप देख सकते थे कितना यहाँ देख करके सिहरन हो रही है, लेकिन इन्हें अपनी मस्ती के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अपनी गति से इस तरीके से जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों लोग हाथ छोड़े भी हैं और गाड़ी जिस तरह से लहरा रही है, ब्रेक लग रहे हैं, गाड़ी रुक रही, स्पीड पकड़ रही, तो कहीं ना कहीं झटके भी जो गाड़ी है वो ले रही है। तो ऐसे में बच्चों के जो आधा हिस्सा जो शरीर का अगर बात करें तो ऊपर हवा में है,
हवा में है। देखिए दोनों हाथ से जो है वो अपने बाल को संवार रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी एक खुद की ज़िंदगी से खतरे से खेलना इसे कहेंगे, क्योंकि ये खतरे से खेल रहे हैं। गाड़ी पे फिलहाल नंबर नहीं है, नई गाड़ी बिल्कुल लाए हैं और परिवार लग रहा है इसमें बैठा हुआ है। इंडिया लगातार दिखा भी रहा है कि किस तरह से करीब अगर बात करें तो 15 मिनट होने का है, और ऐसे में ये स्टंटबाजी, ये खतरे से खेलना बिल्कुल गलत है, जायज़ नहीं है। जिस तरह से चौकी भी निकली, थाना भी निकला और आला अधिकारी की गाड़ियां निकली, नीली बत्ती भी निकली। देखिए पुलिस का तो डर था इन्हें कहीं ना कहीं कि एक ने बैठा दिया तो डर होगा कि आगे फिर चौकी होगी, लेकिन जब पुलिस की गाड़ियां निकली तो इन लोगों ने कोई भी जो है डाउन नहीं किया। लेकिन हाँ, अब देखिए फिर से एक बार ये नीचे हो गई हैं, लेकिन सीट पर अपने नहीं बैठी, या इन्होंने किसी को देखा है या आगे किसी को। लेकिन फिर से देखिए बार बार ये अप एंड डाउन कर रही हैं, दोनों हाथ से क्लैपिंग कर रही हैं, ताली बजा रही हैं। पता नहीं आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं, क्योंकि मौसम का शायद मज़ा ले रही। ये देखिए किस तरह से क्या मतलब अगर बात करें तो कैसे इनका परिवार जो बैठा है वो जिम्मेदार है कि नहीं है। महिला का हाथ दिखा था अभी, और दोनों बच्चियां जो बैठी हैं, अगर महज इनकी उम्र भी होगी तो शायद कम ही होगी। नई गाड़ी का शौक़, बिल्कुल आराम से सफ़र कर रहे हैं लोग हैं, और बड़ी तेज़ी से गाड़ी है, क्योंकि इनकी गाड़ी की जो स्पीड अगर हम बात करें तो करीब से 80 से 90 स्पीड होगी। देखिए हम लोग को ब्रेक लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो तेज़ रफ्तार में जा रही है। हमारी स्पीड जो इसलिए चल रही है क्योंकि हम लोग उसकी खबर बनाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से, हर एक एंगल से आपको दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे पर क्या ये बच्चियाँ रुकेंगी या ऐसे ही सनरूफ खोल करके मौसम का मज़ा लेंगी और खतरे के खेल को खेलती रहेंगी। देखिए बिल्कुल आप लगातार, और अब यहाँ पर जो है ये आ गया है ITI चौराहा। हमारी जो सफ़र है ये देखिए पूरा चल रहा है। यहाँ पे भी एक चौकी पड़ती है जो बोलते हैं कि रोज पुलिस बूथ है। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल हाईवे पर गाड़ी पहुँच चुकी है, और वो इतनी स्पीड में है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और ये हाईवे है जो लखनऊ की तरफ जा रहा है, सीतापुर से। ये नेशनल हाईवे कहा जा सकता है, और नेशनल हाईवे है भी। और देखिए इस पर आप कैसे फर्राटा भरती हुई, मस्ती करती हुई ये बच्चियाँ। यहाँ भी वही रुख है जो सीतापुर बिस्मार रोड पर था, वैसे ही इतनी गाड़ियों का काफिला, इतनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और लेकिन इनका सफ़र ऐसे ही बेहद लापरवाहीपूर्ण जारी है। अब ये सफ़र इनका सीधे सीतापुर की तरफ मुड़ता हुआ सफ़र जा रहा है, और आप देख सकते हैं अभी भी ये सफ़र जारी है। और हाईवे पर आप सोचिए बगल से बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़ी बसें और बड़े बड़े वाहन, और सेकंडों में वाहन आ जा रहे हैं, और उसमें ऊपर मस्ती करती हुई बच्चियां, नीचे से किसी महिला का हाथ इन बच्चियों से जो है एक दूसरे को हाथ मारते हुए, और ये मस्ती इनकी लगातार जारी है। ये देखिए इस तरीके से कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई इन्हें जो है रोका नहीं गया, कहीं इनके लिए कोई जुर्माने जैसी बात नहीं हुई। और इनके गार्जियन जो शायद आगे हैं, और वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझिए जब गार्जियन का रुख ये है, तो ये जो बच्चे देश का भविष्य हैं वो तो अपनी फुल मस्ती में हैं, शायद उनको इतनी समझ भी नहीं होगी, लेकिन गार्जियन तो कम से कम समझते हैं। रोज़ अखबार पढ़ते होंगे, रोज़ टीवी देखते होंगे कि इस सड़क पर सुबह का निकला हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर वापस सकुशल लौट आता है तो ये मान लिया जाता है कि उसे नई ज़िंदगी मिली है। अब स्पीड बेहद तेज़ हो चुकी है, और ये सीधे सीतापुर की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी, और लगातार आप इस नज़ारे को, ख़तरनाक नज़ारे को दिखा रहे हैं। किसी ने भी नहीं रोका, बस शायद जिम्मेदारों को हादसे का इंतज़ार रहता है। इसीलिए लोग जब भी ऐसे कोई बड़े हादसे होते हैं तो अब वो विश्वास लोगों का नहीं रहा जिम्मेदारों पर, और यही सवाल उठने शुरू होते हैं कि जिम्मेदार तो हादसे के बाद जागते हैं। बिल्कुल ये साबित कर रहा है। जी निशांत। बिल्कुल देखिए लगातार वो सर ओवरटेक भी करता है ये वाहन जो है, चारपहिया वाहन जो नया वाहन है, और ये लगातार सभी को ओवरटेक करते आ रहा है। अब जो हमारी भी स्पीड है इसको, क्योंकि हम लोग खबर बना रहे हैं तो हम लोग को भी इसी की लय में चलना पड़ रहा है, इसी की स्पीड में चलना पड़ रहा है। लेकिन देखिए सर ये शहर में कहीं ना कहीं गाड़ी, हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, इतनी तेज़ी से गाड़ी चलती हुई जा रही है। और देखिए ये शायद लगातार सभी को जो अभी चौकी पड़ी और
बिल्कुल सब पड़े, अब दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल सीधे ये जा रहे हैं। अब ये शायद ये कहाँ तक जाएंगे, ये शायद कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, या सीतापुर की तरफ एंट्री करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सीतापुर तरफ आ गए हैं। और ये देखिए सीतापुर शहर में ये एंट्री कर चुके हैं। ये सीतापुर का मार्ग है, और बात करें तो आवास विकास वाला मार्ग है। लगातार बिस्वा से सीतापुर वाले मार्ग से लेके फिर ये इन्होंने खैराबाद चौराहा पार किया, जहाँ पर नया एक बोर्ड बना हुआ है मिल रोड होटल के पास, और आवास विकास होते हुए इनके सामने कई बार पुलिस पड़ी, आला अधिकारी पड़े, थाना पड़े, लेकिन इनके में कहीं कोई डर नहीं था। इनके परिजन भी जो हैं, एक जो महिला जो आगे सीट पे बाएं साइड में बैठी है, वो लोगों को रोक रही है कि रुको रुको, मतलब इस तरह से हाथ दे रही थी कि बाइक सवार निकला था उसे रोक रही थी। तो नज़ारा देखकर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये बेपरवाह होकर पूरा परिवार अगर इसमें बैठा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए जो गाड़ी चला रहा है, जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए जो उसमें बैठा है। क्योंकि मासूम बच्चे अगर मासूम कह के हम छोड़ देंगे या इन्हें बता दिया है कि ये मासूम है, लेकिन जिम्मेदारी तो है। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं हम, ये पूरे दर्शक जो है वो दिखाना चाहेंगे लगातार आपको, और पूरा प्रिपेयर करेंगे। शायद बच्चों ने इस कैमरे को देखा है और आपस में बात कर रहे थे कि शायद कुछ शूट हो रहा है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को कोई डर नहीं रहा, ना ही खाकी वर्दी का, ना ही उस पुलिस के डंडे का, कि जो डंडा दिखा करके पुलिस ने रोका था कि आप नीचे हो जाइए, लेकिन देखिए कहीं कोई डर नहीं है। अब ये सीधे हम लोग जो है आवास विकास वाली रोड जो बताते हैं, जो पेट्रोल पंप वाली रोड है, सीधे उस रोड पर है जो स्टेशन मार्ग को जोड़ती है, उसी पर देखिए चल रहे हैं। और प्रयास है कि आपको पूरी ये खबर हम दिखाएंगे कि आखिरकार ये कहाँ गाड़ी जा रही है, कौन इस तरह से बेपरवाह गाड़ी चला रहा है, कौन ये। वो आपने मार्ग देखा बिस्वा का, आपने हाईवे देखा, अब शहर के अंदर यानी आवास विकास कॉलोनी से होता हुआ फिर स्टेशन रोड की तरफ जो है ये वाहन जा रहा है, जिस पर किस तरीके से खुले आसमान से बातचीत करते हुए ये बच्चियां नज़र आ रही हैं। बेहद लापरवाही पूर्ण इसको कह सकते हैं। और आप सोचिए ज़रा कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, इसी वाहन पर इनके गार्जियन भी संभवतः सवार हैं, और आप सोचिए कि वो खुद इस तरीके का अगर बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं या बच्चों के लिए इस तरीके का वो खुली छूट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है निशांत कि ये अपने लिए भी वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उन्हें तो अपने बच्चों का यातायात का पालन कराना चाहिए। जी सर, उन्हें सीख देनी चाहिए कि जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और जब उन्हीं के हाथ में स्टीयरिंग हो, वो खुद चालक हों और मतलब सावधानी हटाते हुए गाड़ी चला रहे हों, जी सर, तो सोचिए क्या होगा। तो फिलहाल यहीं तक सफ़र हम ख़त्म करते बिल्कुल हैं। सर, एक चीज़ कहेंगे, क्योंकि इन्होंने शायद इंडिया का कैमरा देखा कि हम लोग जो है जस्ट खबर बना रहे हैं, तो उन्होंने सनरूफ तो जैसे ही अंदर हुए और सनरूफ इन्होंने बंद किया है, और गाड़ी फिर से एक बार देखिए, ये जो अगर बात करें तो स्टेशन रोड आती जो वहाँ पर ये आ चुके हैं। लेकिन इन्होंने जब कैमरा देखा है तो इन्होंने अपने उस वाहन सनरूफ को जो है शट डाउन किया है। अब इसका ये माना जा रहा है कि अब ये ऊपर थोड़ा नहीं उठेंगे, या तो शायद इनका घर आ गया हो, या कुछ हाँ, कुछ हद तक खाकी वर्दी वालों को डरे, और जब इशारा किया, मना किया, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। अब आई इंडिया के कैमरा देख करके वो कुछ देर के लिए बंद हो गए। अब हम इस खबर को जब सामने लाएंगे तो उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो जागेंगे और इनकी खबर लेंगे। फिलहाल इतना ही। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस तरीके का कोई भी स्टंट अगर करता है सड़क पर, तो अपने साथ वो इनकी भी जान जोखिम में डालकर चलता है। ये न करे, इसलिए हमें सिर्फ सावधान करना था और कोई दूसरा मकसद नहीं था। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।